आजकल स्त्री मूवी बहुत चर्चे में है। समहाउ आई एम वंडरिंग कि लोगों को भूत और ऐसे टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। तो मैंने भी सोचा थोड़ा मैं रिसर्च कर लूँ। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सालों पहले इस टॉपिक पे अच्छा रिसर्च किया था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं। ये मूवी ने मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट दिया है कि इस टॉपिक पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी बात करूं। हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसमें आत्मा को एक अलग एंटिटी के हिसाब से दिखाया गया है। एंड येस, इवन आई पर्सनली बिलीव अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई भी योग साधना करते हैं, वहाँ पे आपको अपने सेल्फ फिज़िकल बॉडी के अलावा भी एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सपीरियंस होता है और वो आपकी इंटेलेक्ट उस दोनों को अच्छी तरह से सेपरेट भी कर सकती है। लेकिन येस, इट रिक्वायर्स डीप रिसर्च, डीप मेडिटेशन और बहुत सारा ध्यान। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि भगवद गीता में भी सेकंड चैप्टर में एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि आत्मा को कोई भेद नहीं सकता, उसे कोई भिगोया नहीं जाता, उसे छेद नहीं कर सकते या फिर उसको मार नहीं सकते या काट नहीं सकते। विच मीन्स कि बॉडी से अलग होने के बाद भी उसकी थोड़ी बहुत अपनी एक पहचान है जो शायद हमारी फिज़िकल आईज से नहीं दिखती हो, लेकिन फिर भी इस नेचर में, यूनिवर्स में हमारे आसपास उनकी प्रेजेंस रहती है। सो वो श्लोक ये है, न जायते मृत्यते व कदाचित नयम भूत्वा भवित्व न भूयते। सेम चैप्टर में 22 नंबर का श्लोक ये कहता है कि जिस तरह से हम अपने पुराने कपड़े निकाल के नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा जो हमारे बॉडी के अंदर है वो एक शरीर को छोड़ के जब उसका अंत हो जाता है तब वो दूसरा शरीर धारण करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ऋग्वेद में भी एक 10वें मंडल में श्लोक है जहाँ पे लिखा गया है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ बॉडी नहीं है, बॉडी के ऊपर भी है। सेम एज गरुड़ पुराण, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में 60th श्लोक में ये कहा गया है कि स्पिरिट या भूत जिसे कहते हैं वो हमारे तरह नहीं होते, उसमें एक तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, पेन होता है और उसी वजह से उनकी गति नहीं होती और वो उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले से रहते आते थे वहीं पे वो रहते हैं। अगर आपको उस आत्मा को कहीं और एलिवेट करना है या फिर उसको उस सराउंडिंग से मुक्ति दिलानी है, हमारे शास्त्रों में यज्ञ द्वारा इस तरह के एलिमेंट्स जो है हम उसे उस जगह से दूर कर सकते हैं। स्कंद पुराण में ये कहा गया कि ये स्पिरिट और आत्मा जो है, जो वहीं जगह पे रह गई है और उसका अपने लोक में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसके लिए सर्टेन विधि द्वारा उसकी मुक्ति कर सकते हैं। सेम एज मनुस्मृति, जिसमें 11th चैप्टर में ये कहा गया है कि वन शुड नॉट एंगेज इन एक्शंस दैट इन्वोक एनी काइंड ऑफ स्पिरिट्स recklessly, because otherwise you have to pay the consequences of the same. So viewers, please share with me what is your experiences. कभी आपने ऐसा कुछ पारा एलिमेंट एक्सपीरियंस किया है? कोई जगह आपको ऐसी लगी हो जिसकी वाइब्स बहुत चिल हो, या फिर उसमें एक अजीब टाइप सा सन्नाटा हो, या फिर उस जगह पे एक अजीब तरह की बेचैनी होती हो? तो ये सारे जो हमारे फीलिंग्स है वो हमको उस एलिमेंट्स की प्रेजेंस बताते हैं। येस, ये मूवी में राजकुमार राव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मूवी इज़ डूइंग वेरी वेल, लेकिन इट हैज़ रेज्ड मैनी क्वेश्चंस कि रियलिटी और सुपरस्टिशन में फ़र्क है। लोग आज के टाइम पे ऐसी सब चीज़ के बहाने फ्रैंकली लोगों को ठगते भी है, ये कह के कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है, आपके घर में ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी सारी चीज़ से प्लीज़ दूर रहे। किसी को आप ये मत अलाउ करें कि आपको नेगेटिव फीलिंग कराए या आपको डाउट आपके दिमाग में रखे। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगी कि फेथ इन अवर स्क्रिप्चर्स। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो रहा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, अननेचुरल डेथ है या अनटाइमली डेथ है, तो उसका हमारे पितरों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता ही है। मैंने अपनी फैमिली में, हमारे आसपास बहुत सारे जगहों पे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं और उनके सल्यूशन भी मैंने इसी तरह से हमारे पंडितों के द्वारा यज्ञ पूजा करने के बाद निकले हुए भी देखे हैं।
मेरा कहना ये है कि अगर आप ऐसी जगह पे जाएं तो प्लीज़ बी केयरफुल, एंश्योर कि आप इस सारे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करें, उनकी पीस को डिस्टर्ब नहीं करें, और एट द सेम टाइम अपने दिमाग में कोई ऐसा डाउट रखे नहीं जिससे आपको अब अंदर से वीक फील हो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हमको ज़्यादा, मैं खुद एक्चुअली मूवीज़ और ये सब नहीं दे सकती, बट कभी कभी टॉपिक के लिए या फिर किसी रिसर्च के लिए देखना पड़ता है तो चलता है, लेकिन आई प्रेफर टू रिमेन पॉजिटिव, रिमेन हैप्पी एंड ऑल्सो रिमेन कनेक्टेड विथ माई इथर्नल और मेरा जो सराउंडिंग है उसके साथ, एंड लिविंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। थैंक यू।